की पुत्री यमुना जी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। यमुनोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं, यमुनोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं। बहन है जो यमराज की ये वेद बताते हैं, यमुनोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं, यमुनोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं। हे कृष्ण सखी यमुना तेरी पावन है महिमा, तेरी पावन है महिमा। हे कृष्ण सखी यमुना। भक्तों, बोलिए श्री सूर्य पुत्र यमुना जी की जय। भक्तों, आज हम गुणगान करेंगे सूर्य पुत्री श्री यमुना मैया का, उनकी महिमा का। तो आइए ध्यान लगाते हैं माँ यमुना जी के पावन चरणों में और करते हैं माँ यमुना का गुणगान। बोलिए यमुना मैया की जय। जी हाँ भक्तों, उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों में से यमुनोत्री जी का धाम बड़ा महत्व रखता है। कहते हैं यमुनोत्री में स्नान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। भक्तों, चारों धामों की यात्रा की शुरुआत भी यमुनोत्री धाम से ही होती है। यमुनोत्री धाम माँ यमुना जी को समर्पित है। माँ यमुना यमराज की बहन भी हैं। कहते हैं कि यमुनोत्री में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमराज की बहन होने के कारण यमलोक में यमराज से मिलने वाले कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए करते हैं गुणगान माँ यमुनोत्री धाम का। सुनाओ सुनो लगा कर ध्यान, यमुनोत्री में आकर जो भी करते हैं स्नान, करते हैं स्नान, करते हैं स्नान। अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, सत्य अटल है बात। यमुना जी का ध्यान लगा लो जोड़ के दोनों हाथ। अंत समय जब प्राणी दुनिया छोड़कर जाता है, वह यमलोक में यमराजा से कष्ट कहीं ना पाता है, कष्ट कहीं ना पाता है, कष्ट कहीं ना पाता है। उत्तराखंड के हिमखंडों में बना है पावन धाम। सच्चे मन से प्रेम से बोलो माँ यमुना का नाम। माँ यमुना की कृपा से सब भव तर जाते हैं, सब भव तर जाते हैं। यमुनोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं। हे कृष्ण सखी यमुना तेरी पावन है महिमा, तेरी पावन है महिमा। हे कृष्ण सखी यमुना। भक्तों, यमुना जी का उद्गम यमुनोत्री से होता है, जहां से यमुना अपने निर्मल शीतल धारा के रूप में कल कल करती हुई उत्तराखंड के शिखर पहाड़ों से होती हुई जग को तारती हुई आगे बढ़ती रहती है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में पहुंचकर मां यमुना में डुबकी लगाते हैं और यमुना मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं और जन्म जन्म के पापों से तर जाते हैं, तर जाते हैं। बोलिए यमुनोत्री धाम की जय। यमुना जी के भक्त थे भक्तों असित मुनि ऋषिराज, करते तपस्या यमुना जी की ऋषिराज दिन रात। ऋषिराज दिन रात, ऋषिराज दिन रात।
यमुनोत्री और गंगोत्री में करे नित्य स्नान। गंगा यमुना जी का करते मन से अपने ध्यान। गंगा और यमुना के भक्त थे असित मुनि महाराज। सोते जागते गंगा यमुना जी को करते याद। यमुना जी को याद करते गंगा जी को याद। आया बुढ़ापा मुनि को जब हुए चलने से लाचार। रहने लगे वह कुटी में अपने, हो गए थे बीमार। गंगा यमुना के दर्शन को जा नहीं पाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं। यमुनोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं। हे कृष्ण सखी यमुना तेरी पावन है महिमा, तेरी पावन है महिमा। हे कृष्ण सखी यमुना। जी हाँ भक्तों, जब असित मुनि चलने फिरने से बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब वो अपनी कुटिया में रहकर ही यमुना जी को याद करते रहते हैं। यही सोचते रहते हैं कि मैं क्यों लाचार हो गया, यमुना जी के दर्शन नहीं कर पाता, स्नान भी नहीं कर पाता। भक्तों, यमुना जी में स्नान करने की उनके मन में एक बार तीव्र इच्छा जागृत हो रही थी, परंतु उनकी कुटिया से यमुनोत्री धाम की दूरी तय कर पाना उनके बस से बाहर था, क्योंकि वो लाचार हो गए थे। सुनिए आगे क्या हुआ। असित मुनि जब हो जाते हैं चलने से लाचार। याद करें वो यमुना जी को मन में बारंबार। मन में बारंबार, मन में बारंबार। यमुना अपने भक्त के ऊपर दया लुटाती है। छोटी धारा बन के उनकी कुटिया में आती है। धारा बन के आ गई यमुना असित मुनि के पास। मुनि राज के मन में नहीं था तनिक भी ये आभास। तनिक भी ये आभास, तनिक भी ये आभास। यमुना जी को देख सामने मुनि रहे हर्षाए। जय माँ यमुना, जय माँ यमुना मुख से निकला जाए। वहीं पे मुनि जी यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, वो डुबकी लगाते हैं। यमुनोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं। हे कृष्ण सखी यमुना तेरी पावन है महिमा, तेरी पावन है महिमा। हे कृष्ण सखी यमुना। भक्तों, यमुना मैया अपने भक्त असित मुनि की लाचारी देख नहीं पाती हैं। वो स्वयं ही दर्शन देने असित मुनि की कुटिया में आ जाती हैं। कुटिया में मां गंगा को देखकर असित मुनि बहुत हर्षाते हैं और पावन गंगा में डुबकी लगाते हैं। तभी से असित मुनि जी का वो आश्रम, वो कुटिया पवित्र स्थान माना जाने लगा। आज भी दर्शनार्थ लोग यमुना जी के दर्शन करने के बाद असित मुनि के पावन धाम भी दर्शन करने जाते हैं। भक्तों, यमुना जी को कृष्णा सखी भी कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाएं यमुना जी के तट पर ही की थी। यमुना जी के तट से श्री कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीलाएं जुड़ी हुई हैं। तो बोलिए यमुना मैया की जय। कृष्ण सखी कहलाई यमुना विदित सकल संसार। यमुना जी की गोद में कान्हा पाए प्यार दुलार। पाए प्यार दुलार, कान्हा पाए प्यार दुलार। गोप गोपियों के संग खेले यमुना जी के घाट। देख रहे हैं यमुना के तट आज भी उनकी बाट। यमुना माता तरण तारणी जग को रही है तार।
पावन अति अनुपम माता यमुना जी की धार। यमुना जी की धार, यमुना जी की धार। चल करके यमुना प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। गंगा यमुना सरस्वती संगम तब कहलाती है। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कुंभ नहाते हैं, सब कुंभ नहाते हैं। यमुनोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं। हे कृष्ण सखी यमुना, तेरी पावन है महिमा, तेरी पावन है महिमा। हे कृष्ण सखी यमुना। जय गंगोत्री माँ, जय गंगोत्री माँ। हम ब्रह्म लाडली गंगा जी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। गंगोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं। गंगोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं। अमृत रूपी गंगा जल को शीश नवाते हैं। गंगोत्री पावन धाम की कथा सुनाते हैं। गंगोत्री पावन धाम की कथा सुनाते हैं। गंगोत्री पावन धाम, शत शत करो प्रणाम, शत शत करो प्रणाम। गंगोत्री पावन धाम। हर हर गंगे, भक्तों मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे। जय जय गंगा मैया, जय हो गंगोत्री धाम। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गंगोत्री धाम की पावन कथा, पावन महिमा कि गंगोत्री धाम क्यों विश्व भर में विख्यात है। गंगोत्री धाम की महिमा क्या है, तो ध्यान लगा के आइए मेरे साथ चलिए गंगोत्री के पावन धाम। बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे। जी हां भक्तों, उत्तराखंड के चारों धामों में से सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले जाते हैं। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो ब्रह्मपुत्री श्री गंगा जी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। गंगोत्री से मां गंगा का उद्गम गौमुख से होता है। यहां हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदों पुराणों में वर्णित है। सदियों से गंगा धरती पर करती है कल्याण, करती है कल्याण, करती है कल्याण। महाराजा सगर के भक्तों पुत्र थे 60,000। कपिल मुनि के श्राप की उनको पड़ी थी ऐसी मार। श्राप से भस्म हो गए सारे, ऐसा श्राप का ताप झेल रही थी उनकी आत्मा कष्ट और संताप। कष्ट और संताप, कष्ट और संताप। राजा भगीरथ सोच रहे मन कैसे करूं तर्पण। प्रेत योनि से मेरे पुरखों के कैसे कटे बंधन। ब्रह्मा जी का तप करने वो हिमखंड जाते हैं, वो हिमखंड जाते हैं। गंगोत्री पावन धाम की महिमा गाते हैं। गंगोत्री पावन धाम, शत शत करो प्रणाम, शत शत करो प्रणाम। गंगोत्री पावन धाम।
भक्तों, राजा भगीरथ अपने पुरखों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने हिमालय की गोद में चले जाते हैं, क्योंकि गंगा जी ब्रह्मा जी की पुत्री जो हैं, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करती हैं। भागीरथ ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान का सामने करते हुए ब्रह्मा जी ध्यान में डूब हो जाते हैं। तप करते करते जब कई वर्ष बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि हे भागीरथ, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो भागीरथ उनको कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मेरे साथ हजारों पुरुषों की आत्माएं आज भी पृथ्वी पर कष्ट भोग रही हैं। उनको मोक्ष नहीं मिल रहा है। उनके उद्धार के लिए मैं आपकी पुत्री गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूं। ब्रह्मा बोले भागीरथ से हमें नहीं इनकार, लेकिन बोलो कौन संभालेगा गंगा का भार। माँ गंगा का भार, माँ गंगा का भार। पुत्री गंगा अति चंचल है और तीव्र है वेग, धरा पे हलचल मच जाएगी तनिक नहीं है खेद। भोलेनाथ के पास में जाओ, उनसे करो विनती, रोक सके गंगा के वेग को, शिव में है शक्ति। शिव में है शक्ति, शिव में है शक्ति। करो साधना शिव शंकर की, मांग लो यह वरदान, अपनी जटाओं में गंगा को दे दे वह स्थान। करने तपस्या शिव शंकर की वो चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। गंगोत्री पावन धाम की कथा सुनाते हैं। गंगोत्री पावन धाम, शत शत करो प्रणाम, शत शत करो प्रणाम, गंगोत्री पावन धाम। गंगा जी का वेग संभालने के लिए भागीरथ जी महादेव की तपस्या करने चले जाते हैं। एक पांव पर खड़े होकर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भोलेनाथ भागीरथ के सम्मुख प्रकट होते हैं और भागीरथ से वरदान मांगने को कहते हैं। तब भागीरथ अपने मन की बात महादेव जी को बताते हैं। महादेव कहते हैं कि हे भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। तुम जाओ और गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आओ। मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। मैं उनके तीव्र वेग को अपनी जटाओं में संभालूंगा। ब्रह्म कमंडल छोड़ के गंगा चली धरा की ओर, बड़ी भयंकर हुई गर्जना, नभ में मच गया शोर। नभ में मच गया शोर, नभ में मच गया शोर। प्रलय वेग से चल रही गंगा, रूप धारे विकराल, पल भर में प्रचंड हो गई भव्य विशाल। लग रहा था जैसे यह पृथ्वी बिल्कुल टिक नहीं पाएगी, गंगा जी के वेग के आगे अब तो रुक नहीं पाएगी। अब तो रुक नहीं पाएगी, अब तो रुक नहीं पाएगी। गंगा के स्वागत में खड़े थे महादेव भगवान, भागीरथ के चेहरे पर थी मंद मंद मुस्कान। महादेव जी अपनी जटाओं को लहराते हैं, हाँ लहराते हैं। गंगोत्री पावन धाम की कथा सुनाते हैं। गंगोत्री पावन धाम, शत शत करो प्रणाम, शत शत करो प्रणाम, गंगोत्री पावन धाम। भक्तों, गंगा जी को आता देख
महादेव अपनी जटाओं को इतना विस्तार से फैला लेते हैं कि सारा ब्रह्मांड उनकी जटाओं से ढक जाता है। उथल पुथल हाहाकार मचाती गंगा महादेव जी की जटाओं में आकर उलझकर रह जाती है। उनको बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता। जटाओं के अंदर से गंगा जी विनती करती हैं कि हे महादेव, मुझे बाहर आने का मार्ग दो। तब महादेव गंगा जी को अपनी जटाओं के बीच से एक पतली धार सी निकालने का मार्ग दे देते हैं। जहां पर गंगा जी की पहली धार गिरी, आज वहीं पर गंगोत्री धाम बना है। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए गंगोत्री धाम की जय। शिव की जटा से गंगा जी की फूटी जो थी धार, तर गए भागीरथ के भक्तों पुरखे 60,000। पुरखे 60,000, पुरखे 60,000। गोमुख से निकली गंगा जी सागर गई समाए। गंगा जी में जो भी नहाए भव सागर तर जाए। गंगा जी के तट के किनारे बने अनेकों धाम। सदियों से गंगा बहे निरंतर, करे नहीं विश्राम। अमृत रूपी गंगा जल को जो भी घर में लाता है, उस प्राणी का घर भी भक्तों गंगा धाम कहता है। गंगा जी के दर्शन करने देव भी आते हैं, देव भी आते हैं। गंगोत्री पावन धाम की कथा सुनाते हैं।